ये धारचूला मार्केट और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अभी से आगे जाते हुए। ये हमारे साथ के राइडर्स इस चढ़ाई में आराम से चढ़ते हुए ये नदी के किनारे से गुजर रहे हैं हम लोग। और ये जो नदी के उस पार है वो नेपाल का एरिया है। कठिन है रास्ता लेकिन बड़ा रोचक है। बस सावधान, कृपया धीरे चलें, कार्य प्रगति पे है। जौली भी वो जगह है जहाँ पे नेपाल से व्यापार हुआ करता है। गोरी नदी के किनारे किनारे अब बरम की ओर बढ़ रहे हैं। गोरी जो मिलम ग्लेशियर से निकलती है, जब रोड में ट्रैफिक नहीं होता है तो आप पूरी रोड में कहीं पे भी कैसे भी चल सकते हैं। आया मेरा दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। दोस्तों ये जगह बंगा पानी है। ये है बंगा पानी की बाज़ार। शाम होने को आई है। गोरी भी धीरे धीरे तेज़ होती जा रही है। तो पहाड़ों में अक्सर ये होता है कि शाम को कोई भरोसा नहीं होता। 3 बजे के बाद तो मान के चलिए मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है। देखिए मतकोट 14 किलोमीटर है, 14। ऐसा मौसम हुआ है, बारिश बहुत हो गई थी। हमारे साइकिलिस्ट सारे यहाँ पे रुके हुए हैं। इस जगह का लोकेशन वैसे बहुत सुंदर है और यहाँ पर पास में हॉट स्प्रिंग वाटर है। जय छिपला केदार रेस्टोरेंट दीवान नगरी सेरा में है। नाइट स्टे हमने सामने वाले होटल पे किया था। इस पर 2 रूम हैं और इनका भी यहाँ पे दुकान है और साथ में अभी कुछ दिनों के बाद होटल बनने वाला है। जो छिपला केदार का ट्रैक आप कराते हैं वो कितने दिन का होता है? 2 दिन। 2 दिन का जी। यहाँ से 2 दिन में कितने किलोमीटर चलना पड़ता है? 15। मतलब टेंट लगाने पड़ते होंगे ना ऊपर? लगाने पड़ते। कल रात हम सेरा गांव में रुके थे और सेरा गांव के पास में ही एक हॉट स्प्रिंग वाटरफॉल है जहाँ पे कहते हैं कोई भी अगर जोड़ों की मांसपेशियों की कोई बीमारी हो तो वो दूर हो जाती है। ये रास्ता है और ये मैदान बहुत अच्छा है। ये सल्फ़र वाटर है। इसका कलर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का कलर है। ये है एक्चुअल में हॉट स्प्रिंग जिसमें भाप उड़ रही है और ये काफ़ी गर्म पानी है और ये फिर नीचे तो पहाड़ों में एंटरटेनमेंट का तो वैसे कोई साधन नहीं है, लेकिन बच्चे इस तरीके से खेल खेलते हैं। ये सामने वाटरफॉल और ये है सड़क। हम तैयार हो चुके हैं आगे मुनस्यारी की यात्रा के लिए। मुनस्यारी यहाँ से 32 किलोमीटर दूर रह जाता है। शंभू का जाप करते हुए हम लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। मतकोट हमें कल पहुँचना था लेकिन हम पहुँच नहीं पाए और क्योंकि शाम को बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। धीरे धीरे हाइट गेन करनी है और मुझे ऐसा लगता है मतकोट के बाद चढ़ाई थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगी और सन भी स्ट्रांग हो जाएगा। ये देखिए गोरी नदी का व्यू, सुबह सुबह का नज़ारा, जहाँ उम्र एक अलग ताकत देती है। यहाँ पे शरीर का नहीं दिमाग का स्टेमिना काम करता है। इसलिए जब कभी ऐसी जगह में आना हो तो अपने दिमाग को मजबूत बनाना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे घास लेकर के लोग जाते हैं। इस जगह में चट्टानों के नीचे गोरी के किनारे साइकिलिंग करने का जो आनंद है वो अद्भुत है। गोरी नदी यहाँ से बहुत अच्छी दिख रही है और ये आप देख सकते हैं ये चट्टानें हैं जिनके साथ बिल्कुल नीचे साइकिलिंग कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए और ये है मोड़ के बाद का नज़ारा। नदी नीचे और ऊपर सड़क, मस्त व्यू है। तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। नीचे सड़क में कहीं कहीं पे बहुत पानी भरा पड़ा है तो अभी फ़िलहाल ये इरादा है कि ये पानी के अंदर से ही निकलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, अरे हट ना आगे से मेरी दोस्त। सभी लोग वाटरफॉल का फ़ोटो ले रहे हैं। ऊपर से
वहाँ से पानी गिर रहा है चट्टानों के नीचे से। आपको मैं चट्टानों के पास से वो रास्ता दिखलाता हूँ जो गौरी नदी के किनारे किनारे है। और ये देख सकते हैं आप आगे की ओर सीधा हम चढ़ाई में चढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हुए फिर घंटी बज गई है फ़ोन की और देखना है कि हम कैसे इस चढ़ाई को पार करते हैं। और ये देखो हमने चढ़ाई पार कर ली है, फ़ोन की घंटी भी बज रही है। अब देखते हैं, यहाँ BSNL के सिग्नल आते हैं। मुंशियारी को ये वाला है ना? हाँ मुंशियारी। तो ये है मतकोट। ठीक है, फिर वहीं मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। ओके। SBI का ATM बंद है। हाँ ना, पेरू भी लिए, पेरू। अच्छा, अमरूद लिया। हैं दोस्तों, सांसें चल रही हैं क्योंकि नीचे आप सड़क देख सकते हैं। गौरी नदी के ऊपर की तरफ एक छोटा घर है, उसके बाद इस सड़क के बाद एक ऊपर सड़क है, फिर एक प्लांट लगा है, उसके ऊपर एक सड़क है। बस इसमें प्लस पॉइंट ये है कि घना जंगल है, इसकी वजह से धूप जो है मुंह पे नहीं पड़ रही है। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है मेरे लिए जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। और शायद ज़िंदगी में वही चीज़ें ज़्यादा होती हैं जो सोची भी नहीं होती हैं। और बरसात के दिनों में पानी के जो स्रोत हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं और झरने काफ़ी विशाल रूप ले लेते हैं, तो कई बार पुल टूट जाते हैं। इस तरह का है ये दृश्य यहाँ से। ये रास्ता है अपना मुंशियारी के लिए। पूरी चढ़ाई है, कहीं पर भी ढलान नहीं है। सारे बैंड बीच रास्ते के इतने ख़तरनाक हैं कि उनमें स्टीप चढ़ना पड़ता है। और दिन की धूप में तो बात ही कुछ और है। तो हमें चढ़ना है, तब जाके कहीं हमें मंजिल मिलेगी। कभी कभी रास्ते में इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए ये ट्यूब फट गया है। क्यों फट गया है? निकाल करके बदलना पड़ेगा। तो ऐसे माहौल में भी जो खुश रह सकता है वो इंसान जो है कितना अच्छा होता है। टायर पूरा यहाँ से साइड से पूरा निकला है। तो इस तरह से नए ट्यूब को लगा रहे हैं। इस पर लिखा है मिलम ग्लेशियर 64 किलोमीटर, रालम ग्लेशियर 42 किलोमीटर और मुंशियारी 9 किलोमीटर। और हमारी साइकिल और हम खड़े हैं 9 किलोमीटर डिस्टेंस पे। और ये ऊपर जो ट्रक जहाँ जा रहे हैं, हमें उस रास्ते से मुंशियारी को जाना है। ये साइकिलें हमने यहाँ पे लगाई हैं। पुराने ज़माने का जो मिलम का रास्ता था, मिलम ग्लेशियर का रास्ता था, वो यही है। पहुँच चुके हैं दरकोट और यहाँ से मुंशियारी बहुत करीब रह जाता है। धारचूला से मुंशियारी कंप्लीट हो गया। ये मुंशियारी का फील्ड है जिसमें स्टेडियम कह सकते हैं इसको, जिसमें लोग फुटबॉल खेलते हैं। इसके ठीक ऊपर पंचाचूली का व्यू दिखता है। तो बारिश की बूंदें भी हल्की हल्की पड़ रही हैं और मैं अपनी साइकिल के साथ पहुंचने वाला हूं मुंशियारी 0। तो जब पहला मेरा ट्रिप था 1982 का, उस टाइम यहाँ पे 3 बसें आया करती थी। आज यहाँ पे काफ़ी लग्जरी फैसिलिटीज़ हैं। ये अभी पहुँच चुका हूँ मैं बस स्टैंड के करीब। यहाँ से नीचे बाज़ार है और ये है यहाँ का बस स्टैंड। बारिश बहुत तेज़, मैं सही टाइम पे पहुँच गया।